वासिक को लगता था इस हादसे के बाद मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मैं छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं, और छोड़ूंगी तो मैं इस सास बेगम को भी नहीं। देखना मत भूलिएगा, डेली रात 7 बजे ओनली ऑन मन टीवी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, ऐसा मेरा नसीब है। एक वीडियो है जो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकते। सही वक्त आने पे ही आपको दिखाऊंगी, बल्कि आपको क्या, सही वक्त आने पे पूरे घर वालों को दिखाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम उस बात का बदला ले रहे हो कि मैंने तुम्हें मॉम कहने से मना किया था। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया था। और आपने मुझे किस लिए बुलाया, मुझे प्लीज ये बताएं मैडम। ये सिर्फ और सिर्फ ना एक फैंटेसी थी जो शादी के चौथे दिन ही खत्म हो गई है। आती ये फैंटेसी हो गई एक्सपोज, नहीं है मुझे किसी से प्यार व्यार। ये जो भी कुछ नीचे हुआ है ना, इस सब की जिम्मेदार, इस सब तमाशे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अरे डरा के रखा हुआ तुमने चांदी को कि कहीं वो कुछ मुझे बता ना दे। अरे मैंने क्या कहा, मैं आया मुझे देखकर डर गया। मैंने कुछ पूछा, कुछ कहा उससे, ऊपर से तुम आई आंखें दिखाने लग गई उसे कि जैसे मैं अपनी ही बीवी के बारे में अपने ही नौकरों से पूछूंगा। नहीं, क्यों पूछूंगा, क्यों पूछूंगा, जरूरत क्या है मुझे। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ना पूछ लेना चाहिए अपनी ही बीवी के बारे में अपने ही नौकरों से, क्योंकि तुमने नौकरों के सामने तो मेरी इज्जत रखी कोई नहीं। कितनी फिक्र है आपको इस बात की कि हमारा रिश्ता नौकरों के सामने कैसा है, पापा के सामने रिश्ता कैसा है, यहाँ तक कि अम्मा और आमना के सामने रिश्ता कैसा है। कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि हमारा रिश्ता है भी या नहीं, सिवाय धोखे और शक के। ऊपर से हर वक्त की बेयकीनी कि आगे क्या होने वाला है, आमना मेरे साथ क्या करने वाली है, पता नहीं मेरी ही बहन मेरे शोहर के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रही है, पता नहीं हमारा ये रिश्ता बाकी रहेगा भी या नहीं, मेरे साथ क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। आमना और अम्मा के बारे में तो तुम बात ही मत करो नीला। उनको इस घर से निकालने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है, ये तुम पे इल्जाम है। इतनी बराबर भी मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि उनकी वजह से मेरे साथ क्या होने वाला है। देख लूंगी मैं उनके मामलात को भी और पापा को भी। आप अपनी बात करें ना, आप तो मुझे इकरार के साथ मंसूब कर रहे हैं, जबकि आपने तो अपनी आंखों से कुछ देखा भी नहीं है। दी मेरे बारे में क्या, जिसने अपनी ही बहन को अपने घर में अपने शौहर के साथ। एक बार भी तुमने अगर मेरा और आमना को शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। हम दोनों के बारे में नाम लेते हो, कैसे कर लेती हो तुम, कैसे नाम ले लेती हो। कितनी तकलीफ हो रही है आपको दिल, कितनी तकलीफ महसूस हो रही है सिर्फ ये सब कुछ सुन के। मेरे बारे में कभी सोचा है आपने? जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और आप लोग बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ देखे मुझ पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा देते हैं। कभी सोचा है मुझे कितनी तकलीफ होती होगी? क्या गुजरता होगा मुझ पर? बड़े आए चिल्लाने वाले। ठीक है अनीला, अब मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा कि आखिर ये वीडियो का राज है क्या।
बीबी जी कहाँ जा रही हैं आप? वो दरअसल मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है तो मुझे जाना पड़ रहा है। मैं आपको छोड़ आता हूँ। वो नहीं, मैंने कैब करवा ली है। बीबी जी रात बहुत हो गई है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना, मैंने कैब मंगवा ली है। हेलो, बीबी वो छोटी बीबी चली गई हैं, आपको बता कर गई हैं कुछ? क्या? रोको उसे, अब तो वो चली गई है। मेरी बात सुनो, रोको उसे। मैं बस अभी आ रही हूँ। अनीला अभी कच्ची नींद में है। 11 बज गए हैं, कहीं चांदी भी सो ना जाए। अगर अभी निकलूंगा तो अनीला भी पीछे आ सकती है। सिगरेट निकालता हूं अनीला के सामने। अब की बार शायद मुझे सिगरेट से मना करने नहीं आएगी। हाँ, ये ठीक है। वो नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए। मैंने कुछ पूछा आपसे? अच्छी बात है। घर से भाग रही हैं आप? साहब जी खैरियत इस वक्त? सो रहे हो? जी साहब जी, हम तो 10 बजे सो जाते हैं। मेरी रातों की नींदें हराम करके तुम्हें यहां नींद आ रही है। सोने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। और मेरे साथ बातें करनी है आज रात तुमसे मुझे। कार फोन उठाओ। कहानी सुनाओ, वीडियो की कहानी। मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए तुम मुझे कहानी सुनाओगे।
तुम कहानी सुनाओगे, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कैसे बनी, क्या हुआ, किसकी वीडियो थी, कब तक रहेगी? चलो शाबाश, सब जल्दी से बताओ। वो साहब जी, मैं और सोनू तो बस एक टिकटॉक वीडियो देखकर हंस रहे थे कि अदील साहब और अनीला बीबी भी बिल्कुल ऐसे ही लड़ते हैं। बस यही बात अनीला बीबी ने सुन ली साहब जी। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो का लिंक कॉपी करके मुझे डांट कर कहा कि साहब जी को कुछ ना बताना। बेवकूफ समझते हो मुझे? हाँ, पागल दिखता हूं तुम्हें मैं? देखो चांदी, इस घर के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में एक भयानक सा दरख्त भी है। तुम्हें जाकर रस्सियों के साथ उस दरख्त के साथ मैं बांध दूंगा, सारी रात बंधे रहोगे। और जानते हो, बड़े बड़े हशरात रेंगते हैं उसमें। सुबह जब आऊंगा ना और तुम्हारी रस्सियां खोलूंगा, तब भी तुमसे यही पूछूंगा कि असल कहानी सुनो। समझ रहे हो मेरी बात? वो तो ठीक है साहब जी, पर अब मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मैं बैठ के सुना दूँ आपको कहानी? बैठो। हाँ, ऊपर बैठो। क्या मुसीबत है राबिया? रात का 1 बज रहा है, मुझे भी सोने दो, खुद भी सो जाओ। इकरार रूबी बगैर बताए मुझे घर से कहीं चली गई है। क्या मतलब चली गई? तुमने उसके नंबर पे कॉल की? उसका फोन बंद आ रहा है मुसलसल। मैं बस आ रहा हूँ प्लीज। हाँ प्लीज। 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। वैसे एक मशवरा दूं आपको, घर वापस चले जाएं आप। आप चुप करें और गाड़ी चलाएं, वरना मैं एप्लीकेशन पे शिकायत कर दूंगी आपकी। मैडम, आप जिस जगह पे जा रही हैं, आपको अंदाजा है कि वो कैसा एरिया है? जिसके साथ आप भाग रही हैं, अगर वो बंदा वहीं का रहने वाला है तो फिर वो बंदा गलत है। क्या मतलब? उस जगह पे क्या मसला है? मैडम, रात के इस वक्त आपको वहाँ 2 तरह के कुत्ते मिल सकते हैं, एक जानवर के रूप में और दूसरे इंसानों के रूप में। वहाँ तो कोई दिन के वक्त नहीं जाता और आप रात के इस पहर वहाँ पे जा रही हैं। देखने में तो आप किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन लगता है कि आप किसी की बातों में आ गई। गाड़ी रोको। क्यों, क्या हुआ? प्लीज गाड़ी रोको। अगर आप गए तो वापस छोड़ दूं आपको? नहीं, तो फिर रोकने का क्यों कह रही हैं आप? प्लीज अब 2 मिनट के लिए गाड़ी कहीं रोक ले ताकि मैं कुछ सोच लूं। ओके, आप उतनी देर सोच ले और मैं गाड़ी साइड पे खड़ी करके ज़रा सिगरेट पी लेता हूँ। हाँ इकरार बोलो। कहाँ हो तुम राबिया? मैं कहूँगी, ढूंढ रही हूँ उसको सड़कों पर। अच्छा, मुझे तुम अपनी लाइव लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, फिर साथ ढूंढता हूँ उसे। हाँ ठीक है, मैं भेज दूँ लाइव लोकेशन। मैं आ रहा हूँ। बात सुने। हाँ जी मैडम, सोच लिया आपने? तुम ऐसा करो कि मुझे किसी एटीएम पे ले चलो। ओके मैडम। इकरार, आई एम सो सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि राबिया, ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ जा सकती है? कुछ
कुछ आइडिया नहीं है मुझे कि वो कहाँ जा सकते। अरे यार कुछ तो होगा कि बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन। क्या रेलवे स्टेशन? हाँ रेलवे स्टेशन, हम वहाँ चलते हैं। ले आ गया आपका एटीएम। जी आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? आपने टाइम देखा है? यहाँ पे लोग दिन दिहाड़े एटीएम से माल लेके निकलते हैं और लूट लिए जाते हैं। ये तो फिर रात का टाइम उनका ही चल रहा है। आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। चलिए आप। ऐसा करो, किसी अच्छे होटल ले चलो मुझे। होटल में क्यों? आपको इससे मतलब? मैडम राइड चल रही है आपकी, फिर आप उसे कैंसिल कर दें। हाँ कर दूंगी कैंसिल, और जितने पैसे होंगे ना आपके वो मैं दे दूंगी। आप देखिए, आप मेरी बात माने, अभी भी वक्त है आपके पास, अब घर वापस चली जाए। देखो मैं नहीं जा सकती वापस, और दोबारा मुझे मत कहना। आप एक काम करें, आप राइड कैंसिल करें, बल्कि अभी कैंसिल करें आप, और मुझे आप मेरे पैसे दे जो बनते हैं। 450 रुपये बनते हैं मुझे दें, और किसी और को बुक कर लें आप। मैं राइडर हूँ, आपने तो अपना ड्राइवर ही समझ लिया मुझे। देखिए मैं इस टाइम पे मुसीबत में हूँ, और आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या मतलब छोड़ के नहीं जा सकता? कहीं तो छोड़ना है ना बीबी आपको। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना कि मुझे किसी होटल में छोड़ दे। हाँ तो ऐसे प्यार से बात करें ना आप। मैं राइडर हूँ और आप कस्टमर हैं, आपने तो मुझे अपना ड्राइवर ही समझ लिया। आई एम सो सॉरी भाई, आप शरीफ आदमी लग रहे हैं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप वापस घर चली जाएं। प्लीज़ भाई, देखिए मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे किसी अच्छे होटल जाना है। अच्छा ठीक है, आए मेरे साथ। मैडम अब राइड कैंसिल करें, मेरी पहले ही बहुत रेटिंग खराब है इन चक्करों में। अच्छा मैं करती हूँ। बात सुने, ये ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राइड कैसे कैंसिल करनी है। पहले कभी कैंसिल नहीं किया आपने? आज पहली दफ़ा मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके राइड बुक की है। पहली बार राइड बुक की है, वो भी घर से भागने के लिए आपने? एक तो फिल्मों ने दिमाग खराब कर दिया है इन लड़कियों का। लाए अपना फोन दे मुझे। जी ये ले। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, शायद कहीं कचरा आ गया गाड़ी में। मैं देखता हूँ, मैं दरवाज़ा लॉक करूँगा, बाहर ना आइएगा, ठीक है? यहाँ भी कई किस्म के कुत्ते मौजूद होते हैं। हेलो रूबी, रूबी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। आई एम सो सॉरी, प्लीज रूबी।
अब क्यों माफिया मांग रही हैं? अब तो आपकी बहन भी आपके हाथ से। क्या? कौन हो तुम? कौन बोल रहे हो? देखिए, आप पैनिक ना करें, आपकी बहन बिल्कुल सेफ है। मुझे आप सिर्फ 2 बातों का जवाब दे दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। देखो देखो, तुम जो कोई भी हो ना, हम तुम्हें देख लेंगे। लाओ मुझे दो। हेलो, हाँ कौन है तुम? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप रूबी के क्या लगते हैं? मैं रूबी का शौहर हूँ। तुम कौन और कहाँ हो इस वक्त? देखिए, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कंफर्म करना चाहता हूँ। आपके साथ और वो दूसरी मैडम राबिया के साथ क्या रूबी सेफ रहेगी?